जी आचार्य। क्या कर रहे थे? आचार्य, मैं हस्तामलक से पूछने गया था कि क्या पूछने गए थे? मैं यह पूछने गया था कि जब सत्य तुम्हारी मुट्ठी में आंवले की तरह है तो फिर तुम गुरुदेव की कक्षा में बैठते क्यों? क्या उत्तर दिया हस्तमलक ने? वे तो तभी बोलते हैं जब उनकी इच्छा होती है, पर आप तो मुझे अभी बता सकते हैं। देखो, उसे तंग मत किया करो और उसे अकेले ही रहने दिया करो। आचार्य, मैं उसे तंग कहां करता हूं? वह गुरुदेव की कक्षा में इसलिए आता है कि वह गुरुदेव की वाणी सुन अपने अनुभवों की पड़ताल कर सके। आचार्य, सच सच कहिएगा, मेरा कुछ हो सकता है? गिरी, गुरु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। न जाने गुरुदेव मुझ पर कृपा करेंगे भी या नहीं। पर आपने मुझे क्यों बुलाया था? तुमसे थोड़ी स्याही मिलेगी। मेरी सारी स्याही ले लीजिए, पर मुझे कुछ सिखा दीजिए। कितनी बार तुझे कहा है मेरे पैरों को मत दबाया कर। गुरुदेव, आपके पैरों को दबाता हूं तो मेरे हाथों को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोरे कागजों पर कलम चला रहा हूं। सुरेश्वराचार्य और पद्मपाद तो दिन भर कलम चलाते रहते हैं। मुझसे मेरा ये सुख तो ना छीनिए। अच्छा अच्छा, जा अब सो जा। पद्मपाद, क्या है गिरी? मैंने सुना है एक बार काशी में तुम गंगा तट पर कपड़े धो रहे थे और गुरुदेव दूसरे किनारे पर थे। हाँ तो? और गुरुदेव ने तुम्हें पुकारा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे ही गंगा के जल में ही दौड़ने लगे। तब गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे पैरों के नीचे कमल उगाए और तुमने गंगा पार कर ली। क्या गुरु कृपा से सचमुच ऐसा हो सकता है? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। आचार्य, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने इष्ट का नाम जपते रहो, नींद आ जाएगी। अपनी पराजय की कहानी सुनाइए ना। एक ही कहानी कितनी बार सुनेगा? सो जा। हर माँ अपने बच्चे को एक ही कहानी तो बार बार सुनाती है। गुरुदेव के विजय की कहानी सुन के मन को अच्छा लगता है। सुनाइए ना। कहां से? श्री मंडन मिश्र से। अच्छा सुन। बात उन दिनों की है जब सन्यास लेने से पहले मैं मंडन मिश्र हुआ करता था। एक दिन अचानक भगवतपाद आदि शंकर अपने शिष्यों के साथ महिष्मतिपुर में मेरे घर पर प्रकट हुए। उस दिन घर में श्राद्ध के भोज का आयोजन था। भारती, भगवतपाद शंकराचार्य ने मुझे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है। ओह, इसलिए दोपहर को आप दोनों के बीच ब्रह्मभोज के समय बात हो रही थी। मुझे लगा कोई सन्यासी आया है भिक्षा के लिए। प्रारंभ में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। पर भगवतपाद आपसे ही क्यों शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? भगवतपाद शंकर मेरे आचार्य कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करना चाहते थे। क्यों? भगवतपाद शंकर मेरे आचार्य के ईश्वर संबंधी मत का खंडन करना चाहते हैं। आचार्य ने उन्हें मेरे पास भेजा। ओह, आपने चुनौती स्वीकार कर ली? हाँ, और हम दोनों के बीच यह भी तय हुआ है कि जो भी हारेगा वह जीतने वाले का शिष्य बनेगा। यानी आप हारे तो आपको संन्यास लेना होगा, और आचार्य शंकर हारे तो आपके दास। हाँ। और निर्णायक कौन होगा? तुम। मैं? भगवतपाद ने ही तुम्हारा नाम सुझाया है। पर आप दोनों के शास्त्रार्थ को तो कई दिन लग सकते हैं। मैं घर के सारे काम छोड़ निर्णायक कैसे बनूं? आचार्य शंकर को तुम्हारे ज्ञान और निष्पक्षता पर पूरा विश्वास है। शास्त्रार्थ 18 दिनों तक चला। देवी उभय भारती ने हम दोनों के गले में फूलों की एक एक माला डाल दी थी। देवी बीच बीच में अपना गृह कार्य करती और 18वें दिन
उन्होंने मेरे गले में पड़ी मुरझाई फूल की माला को देख मुझे पराजित घोषित कर दिया। हारने के उद्वेग से मेरे शरीर की उष्मा से मेरे गले में पड़े माला के फूल मुरझा गए थे, पर भगवत पाद शांत थे, किसी गहरे समुद्र की तरह। मैं सचमुच हार गया था, पर उस हार में भी मेरी विजय हुई थी। उस दिन शास्त्रार्थ में हारकर मैंने एक महान गुरु को पाया था। मुझ पर भगवत पाद की कृपा हुई थी। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य महर्षि शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेद व्यास, वेद व्यास के शुकदेव, शुकदेव के गौड़पाद, गौड़पाद के गोविंद भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद के शिष्य आचार्य शंकर। क्या हुआ गिरी? लगता है गुरुदेव मुझे पुकार रहे थे। कोई तुम्हें नहीं पुकार रहा गिरी। नहीं, सो जाओ। मुझे गुरुदेव के कक्ष के बाहर ही जाकर सोना चाहिए। न जाने कब मुझे पुकार दे। गिरी दिखाई नहीं दे रहा है। नदी तट पर गया है। तो उसके लौट आने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। मैं भगवत पाद के ज्ञान की परंपरा को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा? कैसे गुरुदेव का ऋण उतार पाऊंगा? गुरुदेव मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो गुरुदेव। गुरुदेव, हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। गिरी इन दीवारों से बेहतर नहीं है। पद्मपाद, हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गिरी, लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। आचार्य, आचार्य, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूर्न हृदम् रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणम्। हे शास्त्रों के अमृत सागर, उपनिषदों में कथित ज्ञान के भंडार, मैं अपने हृदय में आपके चरण कमलों पर ध्यान करता हूं।
हे आचार्य शंकर, मुझे अपनी शरण में लो। और उसी क्षण गिरी ने जिस छंद को कठिन माना जाता है, उस तोटक छंद में अपने गुरु की चरण वंदना में 8 पदों की रचना की। लेकिन ये कैसे हुआ सूत्रधार? नटी, गुरु कृपा सिर्फ उस पर ही नहीं होती जो महान ज्ञानी है, बल्कि उस पर भी होती है जो निर्मल मन से गुरु चरणों की सेवा करता है। पद्मपाद की बातों से आहत हो शंकराचार्य ने अपने ज्ञान का अलौकिक अंश गिरि को दिया, और उस दिन से गिरि तोटकाचार्य के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली रचना तोटक छंद में की थी। आओ तोटकाचार्य। रसिकों, भारत की गुरु शिष्य की महान परंपरा है, जिसने एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। ऐसे गुरु शिष्य के कारण ही ज्ञान का प्रवाह अक्षुण्ण और निरंतर बह रहा है। प्राचीन काल में चाहे वो वेद व्यास और शुक हो, गौड़पाद, गोविंदपाद और आचार्य शंकर हो, मध्यकाल के विद्यारण्य, मधुसूदन सरस्वती हो, वर्तमान के रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद हो, स्वामी रामतीर्थ, रमन महर्षि, स्वामी शिवानंद, स्वामी तपोवनम या स्वामी चिन्मयानंद हो, या आजकल के अन्य आचार्य गण हो, सभी ने अपने गुरुओं की शिक्षा का अनुसरण कर और उनका प्रचार कर अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीना ही वास्तव में गुरु दक्षिणा है, और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमने जो अपने गुरुओं से पाया उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तन मन धन से पहुंचाएं। गंगा जी की भांति इस ज्ञान का प्रवाह गुरु परंपरा द्वारा बहता रहा है और बहता ही रहेगा। कृतज्ञताया च विधिस्थिता मे वक्तुं न शक्या खलु यत्ततोऽपि गुरो प्रसीद कृपया विदेहि त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिं त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिं। मेरे हृदय की कृतज्ञता मेरे विपुल प्रयत्नों से भी मैं नहीं कह सकता। हे गुरु, मुझ पर अनुग्रह करें